गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी और टॉपिक का नाम है लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण। लैक्टेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध स्त्रावण। दुग्ध स्त्रावण। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 16। ठीक है, तो टॉपिक आप सभी को पता चल गया। लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण क्या होता है वो अपन को पढ़ना है। तो सिंपल डेफिनेशन आप इस प्रकार इसकी लिख सकते हो कि स्तन ग्रंथियों के द्वारा यानी स्तन के निपल भाग से दुग्ध का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। लेकिन ये तो मतलब 10th वाले बच्चों के टाइप की डेफिनेशंस है, लेकिन आपको इसका कंप्लीटली क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लैक्टेशन होता क्यों है और लैक्टेशन की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे। तो देखिएगा, आप सभी जानते हो कि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या पाई जाती है? उच्च सांद्रता पाई जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उच्च सांद्रता पाई जाती है। ये दोनों ही हार्मोन क्या करते हैं? दुग्ध स्त्रावण का संदमन करते हैं। बट डिलीवरी के ठीक पश्चात क्या होता है? एस्ट्रोजन, डिलीवरी के ठीक पश्चात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिय होगा, मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और इसी दौरान जब नवजात शिशु जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती है उसके निपल भाग को क्या करता है? सक करता है यानी चूसता है। तो उसमें उपस्थित जो संवेदनांग होते हैं निपल भाग में वो क्या हो जाते हैं? स्टिमुलेट हो जाते हैं यानी उद्दीपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उद्दीपित हो जाते हैं, जिसके कारण इनके द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो नर्व सेल के नर्व पथ के द्वारा किस तक पहुंचाया जाता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर बोल सकते हो हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण जो हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का किसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रावण करना क्या कर देती है? प्रारंभ कर देती है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ब्रेस्ट ग्लैंड के जो कोशिकाएं होती है उसके चारों ओर प्रेजेंट मायो एपिथेलियल सेल, कौन सी सेल? मायो एपिथेलियल जो सेल होती है उसमें स्कुंचन की क्रिया को क्या करती है? प्रेरित करती है। जैसे ही मायो एपिथेलियल सेल में स्कुंचन की क्रिया प्रारंभ होगी तो जो मिल्क होता है वो मिल्क ग्लैंड से मिल्क डक्ट से होते हुए निपल भाग से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मिल्क का ब्रेस्ट ग्लैंड के निपल भाग से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा। हम इसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा। लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण की आप डेफिनेशन किस प्रकार लिखोगे वो देखिएगा। प्रसव के ठीक पश्चात एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रिय हो जाता है और मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस की क्रिया, यानी दुग्ध संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा जब नवजात शिशु ब्रेस्ट ग्लैंड यानी स्तन ग्रंथि के निप्पल भाग को सक करता है, यानी चूसता है, तो इसमें उपस्थित संवेदांग उद्दीपित हो जाते हैं और इनके द्वारा दिया गया संदेश नर्व सेल के नर्व पथ द्वारा हाइपोथैलेमस की न्यूरो सिक्रेटरी सेल तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करना
प्रारंभ कर देती है, प्रारंभ कर देती है और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ब्रेस्ट ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल में स्कुंचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसके कारण मिल्क यानी दुग्ध मिल्क डक्ट से होते हुए स्तन के निप्पल भाग से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है अतः इसे ही लैक्टेशन कहा जाता है। लैक्टेशन कहा जाता है। तो लैक्टेशन की डेफिनेशन आप सिंपल प्रकार से भी लिख सकते हो और सिंपल प्रकार से किस प्रकार से लिखोगे कि स्तन के निप्पल भाग से दुग्ध का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, दुग्ध स्रावण लैक्टेशन कहलाता है। लेकिन ये सेटिस्फाइड डेफिनेशन नहीं है, आप इस प्रकार से लिखोगे इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको समझाया गया था, उसके बाद मैंने व्हाइट बोर्ड पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि प्रसव यानी डिलीवरी के ठीक पश्चात एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। और तथा जब नवजात शिशु इस ब्रेस्ट ग्लैंड के निप्पल भाग को क्या करता है, सक करता है यानी चूसता है, तो इसमें उपस्थित संवेदांग क्या हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं और इनके द्वारा दिया गया संदेश नर्व सेल के नर्वपथ के द्वारा हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल तक पहुंचाया जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ब्रेस्ट ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल में स्कुंचन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो मिल्क होता है वो मिल्क डक्ट से होते हुए स्तन के निप्पल भाग से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है, अतः इसे ही क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कहा जाता है। ठीक है, लैक्टेशन की डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब देखिएगा कि प्रसव के ठीक पश्चात, ठीक है, प्रसव के ठीक पश्चात जो फीमेल की जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती है उससे प्रथम बार जो दूध यानी जो मिल्क स्रावित होता है उसको कोलेस्ट्रम
कोलेस्ट्रम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ये क्या होता है? एक पीले रंग का मिल्क होता है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रम के अंदर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। बट वसा और शर्करा की मात्रा क्या होती है? इसके अंदर कम होती है। ठीक है। ये जो मिल्क होता है वो एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण या फिर बोल सकते हो जो नवजात शिशु होता है उसको न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। डिलीवरी के ठीक पश्चात फीमेल की ब्रेस्ट ग्लैंड के द्वारा प्रथम बार स्रावित होने वाले मिल्क यानी दूध को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, वसा और शर्करा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है। और इस प्रकार जो मिल्क होता है वो अपन को येलो कलर का दिखाई देता है और ये एम्ब्रियो यानी भ्रूण को क्या प्रदान करता है? न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करता है। अब देखिएगा लैक्टेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ ली और इस लैक्टेशन के अंदर आप भूलना मत, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड का डायग्राम बनाया था। जब भी लैक्टेशन के लिए क्वेश्चन आए तो आप उसके अंदर ब्रेस्ट ग्लैंड का डायग्राम बनाओगे। ठीक है। ब्रेस्ट ग्लैंड को आप डिफाइन मत करना, चाहे आप उसको समझाना मत, बट लैक्टेशन के अंदर आप ब्रेस्ट ग्लैंड का डायग्राम जरूर बना के आना। ठीक है। तो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी ब्रेस्ट ग्लैंड, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको समझा दी है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। ठीक है। लैक्टेशन की डेफिनेशन आपको पता चल गई। लैक्टेशन के ठीक बाद आपको ब्रेस्ट ग्लैंड का डायग्राम बनाना है यानी स्तन ग्रंथि का डायग्राम बनाना है। और अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ lactation hormonal control of lactation यानी दुग्ध स्त्रावण पर हार्मोनों का नियंत्रण। दुग्ध स्त्रावण पर हार्मोनों का क्या पढ़ना है अपन को? नियंत्रण। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो कौन सा होगा? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन यानी दुग्ध स्त्रावण पर हार्मोनों का नियंत्रण। तो दुग्ध स्त्रावण पर हार्मोनों का नियंत्रण कैसे होता है वो अपन फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अपन को हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन पढ़ना है तो वो देखिएगा किस प्रकार से होता है। मैं आपको दो अलग अलग फ्लो चार्ट के माध्यम से लैक्टेशन पर हार्मोनल कंट्रोल पढ़ाऊंगी। आप चाहो तो इसको एक फ्लो चार्ट के अंदर भी बना सकते हो। हाइपोथैलेमस इधर PIF इनहिबिशन ऑफ PIF। एडिनोहाइपोफाइसिस
फाइसिस, प्रोलैक्टिन, हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन और मिल्क सिंथेसिस, इन मिल्क ग्लैंड, ठीक है। आगे देखिएगा, सकिंग ऑफ निपल बाय बेबी, ठीक है। इधर नरो पथ, इधर फिर देखिएगा हाइपोथैलेमस, एक बार आपको फ्लो चार्ट बनाइए, उसके बाद इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे। अब देखिएगा हमारा जो मेन पॉइंट है वो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन पढ़ना है तुमको। ये आपको 2 फ्लो चार्ट बनाए गए हैं आपके सामने, आप चाहो तो इसका एक भी बना सकते हो। हिंदी में इसको हाइपोथैलेमस ही लिखेंगे, हाइपोथैलेमस। चाहो तो इसका आप एक भी बना सकते हो, एक फ्लो चार्ट बना सकते हो और अलग अलग भी आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इधर भी नरोपथ। अब देखिएगा, आप सभी जानते हो कि जब ओव्यूलेशन की क्रिया होती है तो कार्पस ल्यूटियम बनती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा नामक संरचना का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। प्लेसेंटा के द्वारा भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या किया जाता है, स्रावण किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या पाई जाती है, उच्च सांद्रता पाई जाती है। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं वो मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस या फिर बोल सकते हो कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये दोनों ही हार्मोन दुग्ध स्त्रावण का क्या करते हैं, संदमन करते हैं। इसी दौरान एडेनो हाइपोफाइसिस के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित तो होता है, बट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ये अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाता। अब देखिएगा डिलीवरी के ठीक पश्चात यानी प्रसव के ठीक पश्चात एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जब नवजात बेबी निपल भाग को क्या करता है, सक करता है यानी चूसता है। निपल भाग को जैसे ही चूसेगा यानी सक करेगा, वैसे ही इस निपल भाग में उपस्थित जो संवेदनांग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं और उनके द्वारा दिया गया संदेश नर्व सेल के नरोपथ के द्वारा हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये जो उद्दीपन दिया जाता है ये क्या करता है, पीआईएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो उद्दीपन यानी जो संदेश दिया जाता है ये संदेश हाइपोथैलेमस के अंदर पहुंचाया जाता है और
हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले पीआईएफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर के स्रावण का क्या करता है, ये संदमन करता है यानी इनहिबिटेशन करता है। इस दौरान एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावण की जो सांद्रता होती है वो पहले की तुलना में बढ़ जाती है, जिसके कारण मिल्क ग्लैंड के अंदर मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। मिल्क सिंथेसिस इन मिल्क ग्लैंड, यानी जैसे ही पीआईएफ का इनहिबिटेशन होगा, एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्रावण की सांद्रता पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण मिल्क ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, यानी दुग्ध ग्रंथियों के अंदर दुग्ध संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी दौरान क्या होता है कि जब नवजात शिशु इस ब्रेस्ट ग्लैंड के निपल भाग को सक करता है, सकिंग ऑफ निपल बाय बेबी, यानी जब ब्रेस्ट ग्लैंड के निपल भाग को जब नवजात शिशु सक करता है यानी चूसता है, तो उसमें उपस्थित संवेदनांग क्या होते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं। उद्दीपित होकर के इसके द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो है संदेश नर्व सेल के नर्व पथ के द्वारा हाइपोथैलेमस तक पहुंचाया जाता है, ताकि जो हाइपोथैलेमस की जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल होती है, तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, वो इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करना क्या कर दे, प्रारंभ कर दे। इस प्रकार इन तंत्रिकाओं की जो ब्रांच होती है, कौन सी तंत्रिकाओं की, न्यूरोसिक्रेटरी सेल की, न्यूरोसिक्रेटरी सेल की जो ब्रांचेज होती है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस तक फैली रहती है। इस प्रकार हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी सेल के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का संश्लेषण प्लस ये इस हार्मोन को इस न्यूरोसिक्रेटरी सेल की ब्रांच के द्वारा किसमें पहुंचा देती है, न्यूरोहाइपो अंदर पहुंचा देती है। ठीक है, अब न्यूरोहाइपोफाइसिस इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करती है, स्रावण करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को किसमें छोड़ती है, ये ब्लड के अंदर छोड़ती है। आप सभी जानते हो कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन यानी जो लक्ष्य अंग होता है वो क्या होता है, ब्रेस्ट ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल होती है। अब जैसे ही न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित किया जाएगा, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के द्वारा ब्रेस्ट ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल में पहुंचकर इस मायोएपिथेलियल सेल में कॉन्ट्रैक्शन यानी स्कुंचन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ब्लड के थ्रू ब्रेस्ट ग्लैंड में पहुंचता है और ब्रेस्ट ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल में स्कुंचन की क्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब जैसे ही ब्रेस्ट ग्लैंड की मायोएपिथेलियल सेल में स्कुंचन की क्रिया प्रारंभ होगी, वैसे ही जो मिल्क होता है वो मेन मिल्क डक्ट से होते हुए ब्रेस्ट ग्लैंड के निपल भाग से बाहर निकलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिल्क सिक्रेशन बोलते हैं। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन यानी दुग्ध स्रावण पर हार्मोनों का नियंत्रण। ठीक है, तो आप कंप्लीटली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।